तुम जिस सौभर ऋषि की क्षेत्र में बैठे हो, ये सौभरी ऋषि का क्षेत्र है। सौभरी ऋषि, यहीं पर उनका दिव्य साधना चलता। महात्माओं के साथ अगर एकांत साधना करोगे तब भी नहीं छोड़ेंगे ये लोग। जैसे ही तुम्हारे बारे में प्रचार हो गया कि बड़े साधक हैं, तो फिर आके हम लखनऊ से आए, हम पटना से आए हैं, हम दिल्ली से आए हैं, महाराज जी आशीर्वाद दीजिए। वो मंत्र भी कर रहे हैं, जाप भी कर रहे हैं, दीजिए ट्रेन की टिकट जैसे आशीर्वाद दीजिए। वो भजन कर रहे हैं, भजन में डूबे हैं, चिंतन में डूबे, कोई मतलब नहीं इनको। आया है सूटकेस लेके, आशीर्वाद दीजिए। सौभरी जी को बड़ा मुश्किल हुआ, ये तो भजन ही नहीं करने देंगे। तो सौभरी ऋषि जाके जमुना जी में उतर गए, पानी के नीचे। मतलब यही साधना होगी, ये जीने नहीं देंगे ये लोग। तो आप लोग अपने बारे में बहुत ज्यादा मुगलता पाल के मत रखिएगा कि हमारे लिए तो बड़ा मेहनत किया जाता है। कई ऋषि तो भागते भी हैं आपसे, संत भागते भी हैं कि न मिले तो ज्यादा अच्छा है। सौभरी ऋषि का ध्यान, साधना, भजन कम हुआ, उनको व्यवधान हुआ, पानी के अंदर चले गए। लेकिन व्यवधान तो हर जगह है, इसलिए मैं भी एक बात कहता हूं, जाओगे कहां? अभी कहा जगह और द्वार बदलने से कुछ न होगा, बदलना तुमको स्वयं को होगा। तुम द्वार द्वार बदलते रहो, कुछ नहीं होगा। तुम कब बदलोगे? छोड़कर पानी के अंदर गए। अब लीला देखो, कैसी लीला है। पुराण की कथा है, हमारे शास्त्र की कथा है। आज की कथा होती तो अब तक सारी मीडिया खड़ी हो जाती, अब तक तो ऐसी तैसी हो गई होती। ये देखो एक और बाबा। सौभरी ऋषि गए, जल के अंदर में साधना कर रहे थे। एक मछली को विहार करते हुए देखे, मत्स्य, मछली और मछलानी विहार कर रहे हैं। उनके मन में आया, बोला इतनी साधना करके क्या हुआ, पारिवारिक जीवन भी जीना ही चाहिए एक बार। सौभरी ऋषि, जहां हम हैं, सौभर ऋषि, सौभर ऋषि चलिए मछली के पास। उन्होंने मछली को रमण करते देखा। भैया संग तो बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अजामिल ने इतना गुरु भक्त, पितृभक्त, मातृभक्त, संस्कृति भक्त, धर्म भक्त, लेकिन 30 सेकंड किसी दुष्ट को, किसी वैश्या के साथ देख लिया रमण करते हुए, तो बुद्धि बिगड़ गई, विवेक गया। और तुम लोग कहते हो कि मैं आधे घंटे इनके साथ घूम लिया तो आप नाराज क्यों होती? मम्मी पापा आप नाराज क्यों होते हो? मैं तो घूमने गया था। क्यों न नाराज हो तुम्हारे माता पिता? क्यों न तुम्हारा प्रोटेक्शन करें? जबकि उनको पता है शहर में आग लगी है कुसंगों की, चारों तरफ कुसंग हैं। तो थोड़ा भी अगर समझदार हो कोई तो निश्चित ही इन कुसंगों से अपने प्रिय पुत्र को, अपने संतानों को बचाना चाहते होंगे। मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, माता पिता, गुरुजन जब कभी किसी चीज के लिए तुम्हें वर्जित करते हो तो उन्हें शत्रु के रूप में मत देखना, बल्कि वो तुम्हारे वृत्तियों को कोई बिगाड़ न दे, तुम्हारे हंसते खेलते जीवन को कोई दुरूह न बना दे, संकट में न डाल दे। इसके लिए वो अपने प्राणों से प्यारे अपने संतान को रोकते हैं कि इसकी संगति मत करना, इसकी संगति मत करना। उन्हें शत्रु मत समझना। तुम माता पिता को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरु को ही शत्रु समझते हो, तुम गुरुजनों को ही शत्रु समझते हो।